बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोल राधा रानी लक्ष्मी की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। नित्य मंदिर में दर्शन करने जाता था। गुरु ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती न किसी देवता का पूजन करती तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थीं। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर भिक्षा राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं और आप इस प्रकार की कृपा करें कि मेरा संपन्न धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो दान पुण्य करो। धन को शुभ कर्मों में खर्च करो। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बावरी बाग बगीचे आदि के निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्या का विवाह कराओ। धन को शुभ कर्मों में खर्च करो ताकि आपका नाम परलोक में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति हो। मगर रानी इन बातों से खुश न हुई और बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसमें और मनुष्यों को दान देती फिरूं और फिर ये सब कहकर साधु बोले, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो वैसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, वैसा ही करना। घर को गोबर से लीपना और बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना। अपने केसों को धोना। केसों के धोते समय स्नान करना और राजा से कहना हजामत बनवाए। भोजन में मांस मंद्रा खाना। कपड़ा धोबी के आप धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा संपन्न नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया कि 3 बृहस्पति बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। संसार भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और लकड़ी काटकर तथा शहर में बेचता अपने दुखी जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर रानी राजा के घर से जाते ही रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। इसको किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, तू उसके पास जा, वहाँ से बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के घर गई और उसने रानी की बहन को देखा और उनसे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजत दे दो। दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का दिन था और वो बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब तक कथा सुन रही थी, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर न दिया। दासी वापस चली आई और क्रोध भी आया। उन्होंने आकर रानी से बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती। मैंने उनसे अनेक बार कहा, परंतु उन्होंने मेरी बात का कोई उत्तर न दिया। मैं वापस चली आई। तब रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। और इधर रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई, परंतु मैं उससे नहीं बोली तो वह बड़ी दुखी हुई होगी। यह सुन कथा विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और बहन से बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात नहीं छुपी है, इस कारण मैंने 5 सेर बेजल लेने के लिए दासी को तुम्हारे यहाँ भेजा था। तब रानी की बहन बोली, बहन देखो, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर के अंदर ही अनाज रखा हो। ये वचन सुना तो रानी की बहन बड़ी घर के अंदर गई और देखा कि बेजर से भरा घड़ा मिला। तो रानी और दासी दोनों बड़ी प्रसन्न हुई और रानी को बड़ी खुशी हुई। तब दासी ने कहा,